हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप घर पर बहुत अच्छे होंगे। क्लास 6 की हिंदी की बुक निकाल लीजिए। लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आज लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे, हमारी सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति के बारे में हम जानेंगे कि सभ्यता का क्या मतलब होता है और संस्कृति का क्या मतलब होता है। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझा दूंगा कि सभ्यता और संस्कृति क्या होता है, फिर विस्तार से अपन इस लेसन में पढ़ेंगे। मान लीजिए आपके सामने कोई लड़का या भैया जा रहा है, उसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। उसका जब आप पोशाक देखते हैं, उसका गेटअप आप देखते हैं तो आपको बहुत सुंदर नज़र आता है। उसको ऐसा लगता है कि वो नहाया धोया हुआ, बिल्कुल तैयार वस्त्र पहने हुए, और चलने की उसकी चाल और देखने से लगता है कि वो बहुत ही अच्छा है और अच्छे परिवार से है। तो ये हमें नज़र आती है सारी चीज़ें सभ्यता की। क्या नज़र आती है? सभ्यता की। अब आती है संस्कृति। जब उसकी चाल ढाल, उसका पहनावा, पोशाक आदि सब कुछ अच्छा है, और जब हम उससे बात करते हैं या वो हमसे बात करता है और उसके बात करने में भी संस्कार झलकते हैं, वो अच्छी तरीके से, आदर से, सम्मान से और प्रेम से बात करता है, तो ये उसकी क्या है? संस्कृति है। तो सभ्यता और संस्कृति में अंतर समझ में आया ना। तो आज हम इसी लेसन पे हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। लेसन नंबर 4 खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए बुक को, क्लास 6 है ना। संस्कृति और सभ्यता ये दोनों दो शब्द हैं और दोनों अलग अलग हैं। एक संस्कृति है और दूसरी सभ्यता है। इसके मायने भी अलग अलग हैं, यानी इसके अर्थ भी अलग अलग है। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। सभ्यता के द्वारा मनुष्य क्या करता है? अपनी बाहरी तरक्की करता है। और संस्कृति मनुष्य का वह गुण है, सभ्यता से तो बाहरी तरक्की होती है, और संस्कृति मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है, अपने अंदर की उन्नति करता है। ठीक है। दया, माया और परोपकार सीखता है। संस्कृति से वो दया करना सीखता है, वो परोपकार यानी लोगों की सेवा करना सीखता है। गीत, नाद, कविता, चित्र और मूर्ति से आनंद लेने की योग्यता हासिल करता है। एक वह भी समय था जब आदमी को घर बनाना नहीं आता था। बहुत पुराने प्राचीन समय की बात है। लोग कैसे रहते थे? उनको घर बनाना आता था क्या? ना तो उनको घर बनाना आता था, ना उनको खाना बनाना आता था, ना खाना खाना आता था। ये सब कुछ भी वो नहीं जानते थे। तो हमें बताया जा रहा है कि एक वह भी समय था जब आदमी को घर बनाना नहीं आता था, जब वह पेड़ की छाया या पहाड़ की खो में वास करता था। पेड़ की छाया में पहले लोग जब घर नहीं बनते तो कहाँ सोते थे? पेड़ के नीचे, या पहाड़ों में जो गुफा टाइप खो रहती है या जो बीच में ब्लॉक्स रहते हैं, उन खो में जाके वो निवास करते थे। जब उसे खेती करना भी नहीं आता था, और उस समय की बात है जब उसे घर बनाना नहीं आता था तो फिर खेती करना भी उसको नहीं आता था, और वो कंदमूल या जंगली जीवों का गोश्त खाकर गुजारा करता था। या तो वो फल फूल कंदमूल खाता था या फिर वो जंगली जीवों का शिकार करके उनका मांस खाता था। जब उसे कपड़ा बुनना भी नहीं आता था, या तो वह नंगा रहता था या पेड़ों की छाल या जानवरों को खाल पहनकर अपनी लाज छिपाता रहता था। उस समय की बात बता रहे हैं जब उसे खेती करना भी नहीं आता था, वो कंदमूल और जंगली जीवों को मारकर खाता था। जब उसे कपड़ा बुनना भी नहीं आता था तो या तो वो नंगा रहता था या फिर पेड़ों की छाल या जानवरों की खाल, पेड़ों की छाल यानी पेड़ पौधे के बड़े बड़े जो पेड़ पत्ते आते हैं उनको अपने शरीर से लपेट लेता था, या फिर जानवरों की जो खाल होती थी, खाल पहनकर ही वो अपनी लाज को छिपाता था। ये उस समय की बात है जब मनुष्य एक तरह से जानवर की तरह ही बिहेव यानी व्यवहार करता था। इस हालत को मनुष्य की असभ्यता की हालत कहते हैं। और ऐसी हालत क्या होती है? असभ्यता, क्योंकि उस समय मनुष्य सभ्य नहीं था। लेकिन इस हालत से निकलकर आदमी जो जो आगे बढ़ा त्यों तो वह सभ्य होने लगा। धीरे 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 आदमी आगे बढ़ने लगा। उसे आग जलाना आना सीखा, आग जला के वो मांस को पकाना सीखा। धीरे धीरे उसने खेती करना सीखा, कपड़े पहनना सीखा, घर बनाना सीखा। तो जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते गए वो सभ्यता की ओर बढ़ना कहा गया। यानी जब आदमी खेती करके अनाज उपजाने लगा, घर बनाकर रहने और कपड़े बुनकर उन्हें पहनने लगा,
तब वह अब सभ्यता से निकलकर सभ्यता में आने लगा। जब लोगों ने अपने जीवन में खेती करना सीखी, घर बना के मकान में रहना सीखा, कपड़े बनाकर पहनना सीखा, तो पहले क्या कहते थे उन सब चीज़ों को असभ्यता, लेकिन ये सब करने के बाद क्या क्या कहा गया कि ये लोग असभ्यता से निकलकर सभ्यता में आ गए। आज भी रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक, ये सभ्यता की पहचान है। आज अगर हम सभ्यता के बारे में बात करें तो मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बड़े मकान, लंबी चौड़ी सड़कें, अच्छा खाना, अच्छी पोशाक, ये सब क्या होती है? सभ्यता की पहचान होती है। और जिस देश में इनकी जितनी ही अधिकता है उस देश को हम उतना ही सभ्य मानते हैं। जैसे आज हम मानते हैं ना कि अमेरिका एक विकसित राष्ट्र है। क्यों मानते हैं विकसित? क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लोग वहाँ पे सभ्य हैं, वहाँ अच्छी पोशाक, अच्छा खाना है, अच्छी जो सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं। तो हम जितनी ये सारी सुविधाएं जिस देश को उपलब्ध होती है हम उस देश को उतना ही सभ्य मानते हैं। मगर संस्कृति इन सबसे कहीं अलग है। लेकिन संस्कृति का मतलब ये नहीं होता है कि अच्छा पहनना, अच्छा खाना, बड़े मकान, लंबी चौड़ी सड़कें या अत्याधुनिक साधन होने वाले देश को या व्यक्ति को हम सभ्यता के साथ साथ संस्कृति का शब्द प्रदान नहीं कर सकते। ये सब जो वस्तुएं मैंने आपको बताई, ये अगर किसी के पास है तो हम ये मानेंगे कि वो सभ्य तो है, लेकिन अगर उसके पास संस्कृति के गुण विद्यमान हैं या नहीं है, इन सब चीज़ों से हमें पता नहीं लगेगा। वह मोटर नहीं, मोटर बनाने की कला है। संस्कृति के बारे में बता रहा है, संस्कृति मोटर नहीं है, मोटर बनाने की कला है। मोटर सबके पास हो सकती है। आज आपके पास, मेरे पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर होंगी, लेकिन 2 व्हीलर 4 व्हीलर बनाने की कला अपन को नहीं आती है। तो सभ्यता मोटर है, लेकिन संस्कृति मोटर बनाने की कला है। सभ्यता मकान है, लेकिन संस्कृति मकान नहीं, मकान बनाने की रुचि है। अच्छे भोजन का सामान हम सभ्यता के जरिए पैदा करते हैं। अच्छा भोजन जो हम खाते हैं उससे पहले पैदा करना पड़ता है, तो वो सभ्यता के अनुसार पैदा करते हैं। लेकिन जिस ढंग से हम भोजन तैयार करते हैं और जिस कला से हम उसे खाते हैं वह हमारी संस्कृति कहलाती है। भोजन को पैदा करना सभ्यता है, लेकिन उसको बनाना और खाना क्या है? संस्कृति है। प्रत्येक सभ्य आदमी सुसंस्कृत भी होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मैंने आपको बताया ना, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, बहुत सुंदर हैं आप, हर चीज़ आप में परफेक्ट है, लेकिन आप सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं, संस्कृत हैं, ये आपकी संस्कृति का परिचायक सभ्यता से पता नहीं चलेगा। आपकी संस्कृति का जो पता किससे पड़ेगा? आपके व्यवहार से पता पड़ेगा। क्योंकि अच्छी से अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी तबीयत से नंगा हो सकता है। कितना ही अच्छे कपड़े पहने हो, कितना ही वो धनाढ्य हो, बड़ी गाड़ी हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर बोलने में वो बदतमीज है, उसको अपने पैसों का अहंकार है, बात नहीं करता है ढंग से, तो फिर वो उसके अंदर जो उसके संस्कार हैं वो दूर से ही झलक जाएंगे। हम उसको सभ्य तो कह सकते हैं, लेकिन संस्कृति उसके अंदर, संस्कृति का एक भी गुण उसके अंदर हम नहीं मान सकते हैं। संस्कृति धन नहीं, गुण है। सभ्यता धन हो सकता है, लेकिन संस्कृति आपका धन नहीं है, वो क्या है? आपका गुण है। संस्कृति ठाट बाट नहीं, विनय और विनम्रता है। संस्कृति जो है वो ठाट बाट नहीं है कि अपने राजा, अपने दादा परदादा ने जो संपत्तियां हमारे लिए छोड़ दिए हैं वो हमारी संस्कृति है, ऐसा